हेलो गाइस, मेरा नाम है आनंद और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल आनंद एजुकेशनल स्पीयर्स में। आज के इस वीडियो में हम अपना एक दूसरा टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सर, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है? सर, इसके यूजेस क्या क्या हैं वो सब बताएंगे। इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक छोटी सी कहानी, बोलो कहानी टाइप आपको सुननी पड़ेगी और उस कहानी से आपको ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स पूरा समझ में आ जाएगा। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने यूनिट्स क्या होता है उसको बताया है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है उसको बताया है, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है इस यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अच्छे से इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स को समझा लूं। ठीक है, देखो, हमारी एक दुनिया है जिसमें अलग अलग देश है। ठीक है, उस अलग अलग देश में एक राजा था। उसने क्या किया? उसने बोला कि आज से मेरी मेरे राज्य में सिर्फ मेरा यूनिट चलेगा और उस यूनिट का नाम मैं कुछ भी दे देता हूं। जरूरी नहीं है, मान लो मैं अपने ही नाम का एक यूनिट दे देता हूं कि मेरे राज्य में सिर्फ मेरा यूनिट चलेगा जिसका नाम होगा आनंद, और एक आनंद जो है 5 मीटर के बराबर होगा। एक आनंद 5 मीटर के बराबर होगा। जिस तरह मैंने अपना यूनिट दिया उसी तरह अलग अलग राजाओं ने, अलग अलग लोगों ने अपने यूनिट्स बनाए। तो जब अलग अलग लोगों ने अलग अलग यूनिट्स बनाए, तो जब कोई बड़ी रिसर्च, इंटरनेशनल रिसर्च होने लगी, मान लो मुझे कोई रिपोर्ट जो है दूसरे राज्य या दूसरी कंट्री में भेजनी है, तो मैं जो मेरी कंट्री में यूनिट चल रहा होगा उसमें भेजूंगा, लेकिन दूसरी कंट्री के पास दूसरा यूनिट होगा। यस, जैसे मेरे कंट्री में मेरा यूनिट क्या है? आनंद है। ठीक है, वैसे दूसरी कंट्री में क्या पता किसी और का दूसरा यूनिट होगा। तो इससे क्या होने लगा कि कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम्स आने लगी और कंफ्यूजन भी बहुत क्रिएट होने लगा। तब जो वर्ल्ड लीडर्स थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने डिसाइड किया कि जो यूनिट्स, जो कलेक्शन ऑफ यूनिट्स वर्ल्ड एक्सेप्टेड होंगे, मींस जो वर्ल्ड में पूरी जगह, मतलब सारे लोग एक्सेप्ट करेंगे, इजीली अवेलेबल मींस उनको यूज करना आसान होगा, चीपर होंगे, सस्ते होंगे, तो उस यूनिट को हम रखेंगे। जब उन्होंने डिसाइड किया तो इधर से 3 यूनिट्स, 3 सिस्टम आए। तीन यूनिट के एक ग्रुप आया, 3 यूनिट का सिस्टम, सिस्टम ऑफ यूनिट के 3 मतलब ग्रुप्स आए। एक का नाम है सी जी एस, दूसरा आया एम के एस और तीसरा आया एफ पी एस। सर, सी जी एस, एम के एस, एफ पी एस क्या होता है? अब फिर भी कोई ऐसी कैलकुलेशन जो पूरे दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें फिर कल थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने लगी। अब क्या करें? फिर से जो वर्ल्ड्स लीडर थे उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो क्या करेंगे? अब वो एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बनाएंगे जो हर जगह एक्सेप्टेबल होगा, जो हर जगह एक्सेप्ट होगा। और उसी सिस्टम ऑफ यूनिट को हम एसआई सिस्टम कहते हैं, जिसको हम इन 3 सिस्टम के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, आपको समझ आया कि क्यों जरूरत पड़ी सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाने के लिए? वैसे तो हजारों करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोग अपना अपना यूनिट बनाए, तो जो डिसिप्लिन है, जो एक सिस्टम है, वो खराब हो जाएगा। इसीलिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाए गए ताकि जो यूनिट्स हैं वो लिमिटेड रहें और कैलकुलेशन में ज्यादा कोई एरर ना हो। समझ में आया? सबसे पहले हम बात करते हैं सी जी एस सिस्टम की। सर, ये सी जी एस सिस्टम क्या होता है? मैंने बोला ये एक ऐसा सिस्टम होता है, ये एक ऐसा सिस्टम है यूनिट का जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में नापा जाता है, मास को
ग्राम्स में मेजर किया जाता है और टाइम को सेकंड्स में मेजर किया जाता है। ये एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जिसमें लेंथ को हम सेंटीमीटर में नापते हैं, मास को हम ग्राम्स में नापते हैं और टाइम को हम सेकंड्स में नापते हैं। याद रख अच्छा, एक बात फिर बोलनी थी कि ये जो मैं खिचड़ी इधर मचा रहा हूँ ना, इसी का मैंने डिटेल्ड नोट्स में आपको वीडियो के एंड पे दे दूंगा। तब आप उन डिटेल नोट से ये नोट करना, जो मैं इधर बता रहा हूँ उसका डिटेल्ड नोट मैं वीडियो के एंड पे फोटो के फॉर्म में लगा दूंगा। फिर आप वीडियो को पॉज करके उसको उतार लेना। अभी ध्यान दीजिए, ठीक है। तो लेंथ सेंटीमीटर, अच्छा, लेंथ को हमने सेंटीमीटर में नापा सीजीएस सिस्टम में, ठीक है। मास को ग्राम्स में और टाइम को सेकेंड्स में, ठीक है, ठीक है। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम लेंथ को सेंटीमीटर में नापते हैं, मास को ग्राम्स में और टाइम को सेकेंड्स में नापते हैं। अब आ गया सर एमकेएस सिस्टम। मैंने बोला ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लेंथ को तो हम किस में नापते हैं, लेंथ को हम मीटर में नापते हैं, ठीक है। मास को हम केजी में नापते हैं, किलोग्राम्स में नापते हैं और टाइम को हम किस में नापते हैं, सेकंड्स में नापते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसमें मास को हम केजी में नापते हैं, लेंथ को हम मीटर में नापते हैं और टाइम को हम सेकंड में नापते हैं, ठीक है। और तीसरा एफपीएस में हम लेंथ को फुट में नापते हैं, जो मास है उसको पाउंड में नापते हैं और जो टाइम है उसको सेकंड में नापते हैं। समझ में आया कि एफपीएस एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लेंथ को हम फुट में नापते हैं, पाउंड को हम जो है सॉरी मास को हम पाउंड में नापते हैं और टाइम को हम सेकंड में नापते हैं। ये आप थोड़ा इसमें थोड़ा ऑब्जर्व करना कि इसमें मैंने जितने फिजिकल क्वांटिटीज बताई वो या तो लेंथ थी या तो टाइम था या तो मास था। इसके अलावा मैंने कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में नहीं जाना। मींस ये एक ऐसे सिस्टम्स हैं, ये तीन ऐसे सिस्टम हैं जिसमें सिर्फ तीन फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स हैं, ये तीन ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं जिसमें सिर्फ तीन फिजिकल क्वांटिटीज से के यूनिट्स हैं, जो क्या हैं, लेंथ, मास एंड टाइम। और इस इनको मिला शिला के उसके बाद जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट्स बनाए गए हैं। समझ में आया? इसमें सिर्फ तीन यूनिट्स हैं, तीन यूनिट्स, लेंथ का यूनिट, मास का यूनिट और टाइम का यूनिट। और किस सिस्टम में लेंथ का क्या यूनिट है, टाइम का क्या यूनिट है, मास का क्या यूनिट है, वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी कहते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये एक ऐसा सिस्टम है जो मतलब जो वाइडली एक्सेप्टेड है। जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसर्चेज होती हैं या इंटरनेशनल रिसर्चेज होती हैं, मान लो किसी को जैसे चंद्रयान मिशन था, जो हमने चंद्रयान मिशन किया, तो ये बहुत बड़ा मिशन है। तो ऐसे मिशन जो बहुत बड़े हों या ऐसे प्रोजेक्ट्स जो बहुत ज़्यादा हों, ऐसी रिसर्चेज जो इंटरनेशनली हो रही हों, वो रिसर्चेज में अगर यूनिट्स का काम है, उन रिसर्चेज में अगर हम कैलकुलेशन करते हैं यूनिट्स में, यूनिट्स की कैलकुलेशन करते हैं, तो वो एसआई यूनिट्स की में ही होता है। वो जो यूनिट्स रखना होता है वो एसआई
सिस्टम में ही रखना होता है, बाकी किसी सिस्टम में नहीं रख सकते। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट पढ़ना है, ठीक है? ओके। तो क्या होता है सर, ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ ऐसा सिस्टम है क्या? मैंने बोला ये एक्चुअली ये मॉडिफिकेशन है एमकेएस सिस्टम का। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ एमकेएस सिस्टम। सर आपने बोला मॉडिफिकेशन, सर लेकिन कैसे मॉडिफिकेशन कैसे है? बताता हूं। देखो, इसमें लेंथ को हम मीटर में नापते हैं, मास को हम केजी में नापते हैं, टाइम को हम सेकंड्स में नापते हैं, प्लस प्लस इसमें जो है हम फोर्स को न्यूटन में नापते हैं, अच्छा पावर को वॉट में नापते हैं, अच्छा तो एनर्जी को जूल्स में नापते हैं। मैंने क्या कहा? प्लस, क्योंकि एमकेएस सिस्टम सिर्फ 3 यूनिट्स के लिए ही एप्लीकेबल था। सिर्फ 3 इस एमकेएस सिस्टम में सिर्फ 3 यूनिट्स थे, वो था लेंथ का, मास का और टाइम का यूनिट। बट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या है, दूसरे दूसरे जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनके यूनिट्स भी दिए हैं, जैसे कि फोर्स का यूनिट न्यूटन है, ठीक है? जैसे कि मैंने बोला एनर्जी का यूनिट जूल दे दिया, जैसे कि पावर का यूनिट वॉट दे दिया। वैसे ही इंटरनेशनल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो एमकेएस सिस्टम का मॉडिफिकेशन है। कैसे? बाय एडिंग सम एक्स्ट्रा यूनिट्स इन इट, ठीक है? एमकेएस सिस्टम में कुछ एक्स्ट्रा यूनिट्स डाल के उसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बना दिया गया है। समझ में आया? समझ में आया? अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट्स हम नापेंगे, ठीक है? ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जो मास का यूनिट है वो क्या है सर? मीटर। और अगर इसी को हम सीजीएस में कन्वर्ट करें तो क्या होगा? सेंटीमीटर। सर टाइम का एसआई यूनिट क्या है सर? सीकेंट। और इसी को अगर हम सीजीएस में कन्वर्ट करें तो सर सीकेंट का सीकेंट ही रहता है टाइम के यूनिट, चाहे वो इंटरनेशनल हो, एफपीएस हो, एमकेएस हो या सीजीएस हो, तीनों में क्या होते हैं? यस सर, तीनों में जो टाइम का यूनिट होता है वो सेम होता है, ठीक है? वैसे ही सर लेंथ का क्या यूनिट है? मास का केजी होता है। सॉरी मैंने मास का मीटर में लिख दिया, रियली सॉरी, ये मेरी मिस्टेक है, सॉरी। किलोग्राम, ठीक है? मास को हम किलोग्राम में और सीजीएस में ग्राम्स में नापते हैं। अच्छा, लेंथ को हम इसमें मीटर्स में और इधर सेंटीमीटर्स में, ठीक है? वैसे ही अगर टेम्परेचर की बात की जाए, टेम्परेचर की बात ऐसा यूनिट्स में टेम्परेचर को केल्विन में नापा जाता है। किसमें? केल्विन में। सर सीजीएस में क्या होता है? मैंने बोला बेटा सीजीएस सिस्टम सिर्फ 3 यूनिट्स के लिए है। सीजीएस सिस्टम में सिर्फ 3 यूनिट्स हैं, इसीलिए इसमें टेम्परेचर का कोई यूनिट नहीं है, समझना, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक करंट। सर इलेक्ट्रिक करंट का क्या यूनिट है? मैंने बोला इलेक्ट्रिक करंट को हम एसआई सिस्टम में एम्पियर्स में नापते हैं, एम्पियर्स। और इसका सिंबल क्या होता है? ए, ठीक है? कैपिटल ए। फिर मैं ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है? फिर सर उसके बाद आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसका जो ऐसा यूनिट है वो है कैंडेला। क्या है? कैंडेला, CANDELA, कैंडेला। और इसका जो सिंबल है वो है CD, ठीक है? C कैपिटल और D स्मॉल। उसके बाद आता है लास्ट हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसका जो ऐसा यूनिट है वो क्या है? मोल।
इसको आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। 1 मोल इज इक्वल टू एविगेड्रो नंबर, और एविगेड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है? 6.022 इंटू 10⁻23। समझ में आया? हाँ जी। तो ये 7 ऐसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है जिनके मैंने एसआई यूनिट्स बता दिए। समझ में आया? अब वैसे ही अगर आपको मान लो आपको डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट निकालना हो, जैसे कि अगर आपको स्पीड का यूनिट निकालना हो, स्पीड, मैंने बोला कोई बात नहीं, स्पीड का यूनिट, स्पीड होता क्या है सर? डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने बोला डिस्टेंस क्या होती है? एक्चुअली डिस्टेंस इज अ लेंथ ऑफ अ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। डिस्टेंस भी लेंथ ही है, ठीक है। तो लेंथ को हम किस में नापते हैं सर? मीटर्स में, तो एम, और टाइम को सेकेंड्स में, तो अपॉन एस। मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ स्पीड। वैसे ही अगर हम डेंसिटी की बात की जाए, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास को हम केजी में नापते हैं। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ का क्यूब, और लेंथ को हम मीटर्स में नापते हैं, मतलब मीटर का क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी। इसी तरह अलग अलग यूनिट्स निकाले जाते हैं डिराइव्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट से ही फिर अलग अलग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स भी निकाले जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो मैं अंत में जाने से पहले मैं आपसे एक मतलब एक शायरी पेश करना चाहता हूँ। वो शायरी क्या है? बोलते हैं, रास्ता मंजिल क्या है और रास्ता क्या है? मंजिल क्या है और रास्ता क्या है? हौसले हो तो फिर फासला क्या है? मतलब अगर आपको पता है कि आपकी मंजिल क्या है, आपको पता है कि आपका टारगेट क्या है, और आपको पता है कि आपको किस रास्ते से जाना है, आपको उस टारगेट तक पहुंचने के लिए आपको रास्ता पता है, तो फिर चाहे जितना फासला हो, चाहे जितनी दूरी हो, हम उसको आसानी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ उस दूरी को हम जो है कवर कर सकते हैं और अपने टारगेट को पा सकते हैं। बस चाहिए क्या? हमें चाहिए कॉन्फिडेंस और मेहनत करने का जो मीन्स अंदर से जो मेहनत करने की आग होनी चाहिए, और हम जो है उस अपने टारगेट को पाएंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।